हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक का प्राइस देखोगे तो 674 रुपीज पे आसपास ट्रेड कर रहा है और इसमें आज और पिछले 5 दिन में देखोगे तो काफी अच्छे रिटर्न स्टॉक में देखने को मिले 9.61% तक। इनमें से आज ही लगभग लगभग स्टॉक 7-8% तक अप कर गया था और क्लोजिंग आई है 674 रुपीज के आसपास की। तो डिस्कस करेंगे इसके फंडामेंटल और टेक्निकल पे, देखेंगे कि स्टॉक में क्या पैटर्न वगैरह सारी चीजें देखने वाले हैं। न्यूज सेक्शन की बात करेंगे तो न्यूज सेक्शन में ऐसी कोई भी न्यूज इसके रिगार्डिंग नहीं है, सिर्फ ये एग्रोवेट से पैसा 4%, कोटा इंस्टीट्यूशन इक्विटीज बेट ऑन गोदरेज एग्रोवेट टर्न अराउंड स्टोरी सीज अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 9%, ये सारी न्यूज वगैरह देखने को मिल रही हैं। फंडामेंटली अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप लोग मार्च 2022 के आसपास देखोगे तो इसमें प्रमोटर्स के स्टेक हुआ करते थे 71.64, वहां से बढ़कर 73 और फाइनली 74% तक पहुंच गए हैं। और फिर से यहाँ पर देखा जाएगा तो सितंबर 2023 में भी प्रमोटर्स के द्वारा थोड़ा सा स्टेक अपना बढ़ाया गया था। वहीं अगर हम लोग एफआईआई का देखेंगे तो एफआईआई भी 9.43% के पास, डीआई भी, तो मतलब एफआई और डीआई का भी स्टेक इस कंपनी में है। अगर रिसेंट देखोगे तो थोड़ी सी पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई देखने को मिली है। बाकी अगर कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल हम देखें तो मार्केट कैप ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ के आसपास तक पहुंच रहा है। वहीं स्टॉक का पी देखोगे तो 30 में थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई देखने को लग रहा है। डेट देखा जाएगा तो 1416 करोड़ का है। ठीक है, 0.5 के पास में ही है। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास 301 करोड़ रुपीज का है ही। इंटरेस्टिंग वैल्यू देखोगे तो 288 की है, डेफिनेटली यहाँ से अच्छे खासे लेवल पे है। बुक वैल्यू 131 की है और सारी चीजें ठीक है, जस्टिफाइड है। बाकी अगर हम लोग इसके पीएस वगैरह में और देख लेते हैं तो पीएस वगैरह में से एक ये मक्का प्रोटीन्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। इसका पी 15.31 का है, तो यहाँ पे वैल्यूशन थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। वैल्यूशन ठीक है यहाँ पे मक्का प्रोटीन्स की, और गोदरेज एग्रो थोड़ी 36 की है। लेकिन इसके जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 1,000 करोड़ के पास में ही देखने को मिलता है, जबकि क्वार्टर प्रॉफिट देखोगे तो ये इसका काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। टर्न स्टोरी देखने को क्यों लग रही है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो मार्च 2023 में जो कंपनी का जो प्रॉफिट था सिर्फ 23 करोड़ के पास में था, वहीं इस बार 65 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं अगर हम लोग इसके, क्योंकि ये ऐसी कंपनियां ईयर बेसिस पे देखने को अच्छा लगता है। बाकी अगर क्वार्टर क्वार्टर में देखोगे तो इस कंपनी के साथ में कोई जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो मार्च का, और फिर अगर हम लोग मार्च का देखेंगे तो एक ड्रॉप था। साल का देख लेते हैं तो इसमें काफी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। तो लगातार आप 4 क्वार्टर से देखोगे 301 करोड़, 348, 419, 295, 359। तो और जो सेल्स है, अब वो सेल्स में देखोगे तो 9,000 करोड़ के पास में सेल्स पहुंचती हुई देखने को मिल रही है। 2017 से देखोगे तो यहाँ पे 49, मतलब यहाँ से जस्ट डबल हो चुकी है ऑलमोस्ट सेल्स में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंस रही है, प्रॉब्लम फंस रही है थोड़ी मार्जिन वगैरह में। तो अब मार्जिन वगैरह और इंप्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं, सारी चीजें हैं। बैलेंस शीट देखोगे तो 2324 करोड़, मतलब 2,324 करोड़ की देखने को मिल रही है बोरोइंग है। तो ये ठीक है, रिजर्व के से आधे के आसपास ही है। थोड़े से बोरोइंग थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अगर रिसेंट पिछले साल से देखोगे थोड़ी सा यहाँ पे जरूर इम्प्रूवमेंट देखने को लग रहा है। बाकी रिजर्व अच्छे खासे बड़े हैं, लगभग 200 करोड़ के आसपास के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब बेस्ट पार्ट है क्या, टेक्निकल। टेक्निकल पे देखोगे तो स्टॉक इतना बढ़िया मार्केट गया, लेकिन इस स्टॉक में कोई अभी तक ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिली हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन रहा एक साल में, और जैसे ही ब्रेकआउट आया ब्रेकआउट के बाद में, तो यहाँ पे ये दो चीजें देखने को लग रही हैं क्या। स्टॉक या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में अभी जा सकता है 746 के आसपास, अगर ऊपर की क्लोजिंग देता है तो एक अच्छा मूव हम लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है उसके बाद में। या फिर स्टॉक नीचे की साइड जाकर के फिर से ऊपर जा सकता है, कुछ यहाँ तक आ सकता है 630 के आसपास में, और वापस से एक मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन बेटर होगा कि स्टॉक को एक बार ब्रेकआउट दे ले दीजिए। 750 के ऊपर एक बार स्टॉक अगर निकल जाता है तब कुछ अच्छे मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर नीचे अगर मिलता है तो ये भी एक लंबा अच्छा खासा कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाता हुआ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो एक बार अगर इसकी रिटेस्टिंग वगैरह हो जाती है तो यहाँ से भी स्टॉक में वापस से हम लोगों को जो टारगेट है, वापस से 750 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा अपसाइड है। और यहाँ पर आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे, वॉल्यूम पे नजर डालिए।
ये 4 वीक है और इस वीक में सबसे अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले और वॉल्यूम लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। ये काफी अच्छा पैटर्न होता है, इंक्रीज कर रहा है और ब्रेकआउट के पहले से ही वॉल्यूम में लगातार 4 वीक्स में लगातार वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ देखने को लग रहा है, मिल रहा है। और अभी सिर्फ 2 दिन में स्टॉक 9% चढ़ गया है और अभी बाकी दिन बाकी है। तो देखने वाली बात होगी क्या 750 के ऊपर की क्लोजिंग इस वीक में आती है या ये जो मंथ होगा वो मंथली क्लोजिंग भी जस्ट पास में ही है, अभी सिर्फ 25 हो गई है। यहां से देखोगे तो अभी भी हम लोगों के पास में 1 2 3 तीन दिन बचे हुए हैं, अभी 3 वर्किंग डे बचे हुए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि मंथली क्लोजिंग भी देख, इस बार मंथली क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग साथ में ही देखने को हम लोगों को मिलेंगी। तो नजर रहेगी, नजर बना के रखिए गोदरेज एग्रोवेट पे और क्या पोजीशंस वगैरह हैं, सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।